दोस्तों, मैं रंजीत आपका स्टडी विद के क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम डेट जो है हमारी 15 दिसंबर से स्टार्ट है। हम मैथ सब्जेक्ट से प्रतिशत चैप्टर पढ़ रहे थे, उससे संबंधित कुछ सवाल हो गए थे। आइए उससे आगे का सवाल देखते हैं। जैसे कि आज का हमारा पहला सवाल है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। मतलब किसी परीक्षा में हमें पास होने के लिए कम से कम 35% अंक चाहिए। एक विद्यार्थी है, उसको 40 अंक मिले हैं और वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया है। एक विद्यार्थी है जिसके 40 अंक मिले हैं और वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया है। हमसे पूछा गया है कि पूर्णांक कितने का था, टोटल कितने नंबर का एग्जाम था पूरा। तो ये 40 नंबर से मिले हैं, 30 कम है उसके। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो ये 35% के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कम से कम 35% लाने होते हैं। 40 लाया है, 30 कम है। जब इसको जोड़ देंगे पूरे को तो ये 35% के बराबर होगा। अब 35% मिल गया आपको, हमें इसका 100% निकाल लेना है। 40 30 हुआ आपका 70, जो कि 35% के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, 100 निकाल लेंगे। 70 बटे 35 गुणे 100, सॉल्व किया 2। आपका जो पूर्णांक आ गया वो आ गया 200 नंबर का, आपका उत्तर मिल गया। हमारा तो दूसरा सवाल है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने होते हैं। फिर आगे दिया है कि एक विद्यार्थी 185 अंक प्राप्त करता है तथा 15 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? ये वैसा ही एकदम है, दिया है कि कम से कम आपको 40% मार्क लाने होंगे। एक विद्यार्थी जो 185 अंक लाता है और 15 अंकों से फेल हो जाता है। अब हमसे यही पूछा गया कि पूर्णांक कितने का था। तो जब हमें पता है कि कम से कम 40 लाने होंगे और विद्यार्थी 185 ला रहा है, 15 से फेल हो जा रहा है, हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये किसके बराबर होगा, 40% के। अब इन दोनों को जोड़ दिया, ये हुआ 200, जो कि 40% के बराबर है। हमें करना क्या है, इसका भी 100% निकाल देंगे तो हमारा पूर्णांक मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 200 बटे 40 गुणे 100, ये गया 5 बार। आपका जो पूर्णांक आ गया 500 नंबर। अब आपको करना भाई यही ध्यान देना कि जो 185 और 15 है ये 40% के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशत क्रमशः 35 और 40 है। यानी गर्ल्स के लिए दिया है आपको 35% और बॉयज के लिए दिया है 40%, ठीक है। और आगे दिया गया है, एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए। एक लड़का है 483 अंक प्राप्त करता है और 117 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 117 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। लड़कियों के लिए न्यूनतम प्रतिशत उत्तीर्णांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। लड़की के लिए चाहिए 35, लड़के के लिए चाहिए 40। अब एक लड़का 483 नंबर पाता है और 117 अंकों से फेल हो जाता है। इन दोनों को ऐड कर देंगे जो 40% के बराबर होगा। ये जोड़ दिया तो आप कितना हुआ, ये हो गया आपका 600। 600 जो है 40% के बराबर है, ठीक है। अब इसका 100% निकाल के पूर्णांक निकाल लेंगे और उसका फिर 35% निकाल देंगे, पता चल जाएगा कि लड़कियों के लिए न्यूनतम मार्क किसमें है। 600 बटे 40 गुणे 100, ये सॉल्व किया, ये आ गया आपका 15। पूर्णांक आपका आ गया 1500। यानी आपका जो टोटल एग्जाम का जो पूर्णांक है 1500 है, जिसमें से लड़कियों को 35% अंक लाने होंगे। अब 1500 का 35% निकाल देंगे, 15 × 5 = 75, 45 × 7 = 52। यानी लड़कियों के पास उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम 525 नंबर लाने होंगे, ठीक है। किसी परीक्षा में
ए तथा बी क्रमशः अधिकतम 60 तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। किसी परीक्षा में ए और बी क्रमशः 60% और कितना दिया है, और दिया है कि 30% अंक प्राप्त करते हैं। आगे आपका दिया है कि इनके प्राप्तांकों का योग जो है 783 है। इनके प्राप्तांकों का योग जो है 783 है। पूर्णांक कितने अंक का था, यानी जो इन दोनों का योग है 783 नंबर के बराबर है। हमसे पूछा गया है पूर्णांक कितने नंबर का था। क्या करेंगे, 60 और 30 को जोड़ देंगे, जो 90% है आपका आ जाएगा 783 के बराबर। फिर करेंगे क्या, इसका आप 100% निकाल देंगे, तो 783 बटे 90 गुणे 100 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, ये 9 अट्ठे 72, 9 सत्ते 63, जो आपका पूर्णांक आ गया है 870 नंबर। ठीक है। हमारा आज का अगला सवाल है कि एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। आगे दिया है कि एक अन्य विद्यार्थी, एक और लड़का है जो 40% अंक प्राप्त करता है और उसके जो है न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक हो जाते हैं। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने होंगे। दिया गया है कि एक कोई विद्यार्थी है जो 30% अंक पाता है और 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 30 पाता है और 5 से अनुत्तीर्ण हो जाता है। कोई दूसरा विद्यार्थी है जो 40% अंक पाता है, वो 10 नंबर अधिक पाता है, मतलब जो न्यूनतम पासिंग मार्क्स है उनसे 10 नंबर अधिक पाता है। अब हमें इसको देखना, करना क्या है। इसके लिए एक तरीका है, आप इन दोनों का अंतर ले लीजिए। जो 30% और 40 का अंतर कितना है, 10%, और ये दोनों को जोड़ दें। जो आपका दिया है कि एक 5 कम पा रहा है, दूसरा 5 ज्यादा, को जोड़ देंगे तो ये 10% बराबर आ गया आपका 15। हमसे पूर्णांक पूछा गया है, इसका 100% निकाल देंगे। 15 बटे 10 गुणे 100, आपका पूर्णांक कितना आ गया, 150 नंबर का पूर्णांक आपका आ गया 150। अब हमसे इसमें आगे क्या पूछा गया है कि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए। अब आपका पूर्णांक है 150 नंबर, या हम 150 का 30 निकाल के 5 जोड़ दें, या फिर 150 से 40 निकाल के 10 माइनस कर दें, कोई एक ले सकते हैं। तो करें क्या, 150 का हम 30 निकाल दे रहे हैं और बटे +5 कर देंगे। ये 0 कट गया, ये आ गया 15 या 45 + 5, यानी जो न्यूनतम पासिंग मार्क है वो है 50 नंबर का। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। हमारा एक अगला सवाल है कि एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। एक दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्णांक से 24 अंक अधिक लाता है। उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए। वह एक विद्यार्थी है जो 30% अंक लाता है और वह जो है 108 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक दूसरा विद्यार्थी है जो 52% अंक लाता है, उसके साथ क्या होता है, वह जो पासिंग मार्क है उससे 24 अंक अधिक लाता है। हमने अभी इसमें बताया था, ऐसे सवालों में इन दोनों का अंतर ले लेते हैं और इन दोनों को जोड़ देते हैं। 52 और 30 का अंतर कितना हुआ, 22, और ये दोनों को ऐड कर दिया, 8 4 12, 2 1 3 और 1। ठीक, अब करना क्या है, इसका 100% निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 132 बटे 22 गुणे 100। 11 से काट दें, 11 दूना 22, 11 एकम 11 और 11 दूना 22।
2 एकम 2, 2 छक्का 12। आपका जो पूर्णांक आ गया है 600 नंबर का। लेकिन अभी हमसे इसमें पूछा गया है कि पास होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए। आगे देखिए, 600 का पूर्णांक है। अब 600 का 30 निकाल के 108 ऐड कर देंगे। क्षेत्रिका 18 यानी जो 180 आ गया 30% प्लस 108 दोनों को ऐड किया 8 8 और 2। हमें अब पता चला है कि हमें पास होने के लिए 600 में से कम 288 नंबर चाहिए। अब हमसे पूछा गया है लेकिन कितना प्रतिशत चाहिए, तो 600 का 288 कितना प्रतिशत है निकाल देते हैं। ये 0 कटे, 6 चौका 24, 6 अठे 48। आपका जो उत्तर आया है वो आया है 48%। हमारा आज का अगला सवाल है कि एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने होते हैं, लेकिन उसे 178 अंक प्राप्त हुए और वह 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। कुल जो है पूर्णांक कितने नंबर का था। नंबर लाता है 40%, जो कि 178 और 22 के योग के बराबर है। कैसे? उसे 40% कम से कम लाने होते हैं, वो 178 लाता है और 22 कम रहते हैं, तो इन दोनों का योग इसके बराबर होगा। ठीक, अब हमें करना क्या है कि इसका जो है 100% निकाल देंगे, बस आपका उत्तर आ गया। इसे जोड़ा तो ये आपका हो गया 200 बटे 40 गुणे 100, 4 पंचे 20। आपका जो पूर्णांक आ गया 500 नंबर का। बस ये ध्यान रखना है कि जो 40% दिया है आपका वो 178 और 22 का योग कैसे है। हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि एक छात्र जो है एक एग्जाम में पास होने के लिए किसी छात्र को कम से कम 40% अंक चाहिए, लेकिन वो छात्र को मिलते कितने हैं 178 और वह 22 अंकों से फेल हो जाता है। तो इससे पता है कि हमें अगर ये दोनों जोड़ देंगे तो 40% के बराबर होगा। जब 40% मिल गया तो आप 100% निकाल देंगे, आपका पूर्णांक आ गया। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे हैं, गर्ल्स और बॉयज। लड़कियां कितने दिया है 900 और लड़के 1100। ठीक, अब इनमें 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हो गए। 900 का 40%, 900 का 40% कितना आ गया 9 चौको 36, 360। 1100 का 50%, 1100 का 50% कितना हुआ 550। ठीक, आगे दिया है कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। 900 लड़कियां 1100 लड़के, टोटल कितने स्टूडेंट हैं 2000 टोटल। फिर उसमें कहा गया कि 900 लड़कियां में से 40% लड़कियां पास हुई, 1100 लड़कों में से 50% लड़के पास हुए, तो टोटल पास कितने हुए। इन दोनों को जोड़ दे रहे हैं 0 11 910 टोटल पास हो गए। अब 910 पास हुए हैं तो फेल कितने हुए 2000 से माइनस कर देंगे, क्योंकि टोटल 2000 है, तो 2000 माइनस 910, इसे घटाया आ गया 1090। अब हमसे पूछा गया है कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए। 910 पास हुए हैं और 1090 फेल हुए जो अनुत्तीर्ण हुए, लेकिन पूछा गया है कितने प्रतिशत है, तो 1090 गुणे 100 बटे 2000। 2 0 ये कटे, 1 ये, 2 पंची 10, 2 चौको 8, 2 पंची 10, यानी 54.5% छात्र जो है फेल हुए परीक्षा में। ठीक है, आज का हमारा अगला सवाल है कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए हैं,
यदि 20% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं तो बताइए, दिया आगे दिया है कि 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है? 60% विद्यार्थी इंग्लिश और 70% गणित। इतने विद्यार्थी हैं जो दो विषयों में उत्तीर्ण हुए। आगे दिया है कि यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, 20% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। जब 20% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं तो 80% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण भी तो हुए होंगे, ठीक। फिर आगे दिया है उत्तीर्ण छात्रों की संख्या जो है 2500 है, 2500 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। तो पूछा गया है टोटल विद्यार्थी कितने थे। इसके लिए एक तरीका है 60% प्लस 70% माइनस 80%। 60 70 130 माइनस 80 50। अब देखिए इसके लिए होता क्या है, 60 70 और दोनों उत्तीर्ण। जब उत्तीर्ण की बात की जाए, जब दोनों उत्तीर्ण हो तो आप उत्तीर्ण वाला लेंगे, जब दोनों अनुत्तीर्ण हो तो अनुत्तीर्ण, बस दो ये चीज सेम होना चाहिए। जब हम उत्तीर्ण की बात करें तो उत्तीर्ण वाले छात्र लेकर चले, जब अनुत्तीर्ण की बात करें तो अनुत्तीर्ण वाले छात्र लेकर चले। अब दोनों को जोड़ दिया 60 और 70, और अनुत्तीर्ण 20 हुए हैं, उत्तीर्ण 80 हुए हैं। जब हम ये लेकर चल रहे हैं उत्तीर्ण वाला तो 80 लेंगे, इनको जोड़ा 130 माइनस 80 जो आ गया 50%। हमारे सवाल में आगे दिया हुआ है कि 2500 यानी 2500 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, जो 50% है ये 2500 के बराबर है। हमसे पूछा गया टोटल स्टूडेंट कितने हैं, इसका 100% निकाल देंगे। 2500 बटे 50 गुणे 100 कितना है? 5000। यानी परीक्षा में 5000 स्टूडेंट जो हैं सम्मिलित हुए थे। अगला सवाल है कि एक परीक्षा में 42% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण दिया ना, हाँ 42 अनुत्तीर्ण हुए। मैथ में जो है 42% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। और दिया आगे कि इंग्लिश में 52% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, और दोनों में बोथ में दिया है कि 17% अनुत्तीर्ण हुए। अब आगे दिया है कि 46 विद्यार्थी जो हैं वो उत्तीर्ण भी हुए। 46 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। हमसे पूछा गया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट की परीक्षा में टोटल कितने विद्यार्थी थे। इसके लिए मैंने बताया है आपको, ये भी अनुत्तीर्ण दिया, ये भी अनुत्तीर्ण दिया, ये भी, इन दोनों को जोड़ के ये माइनस कर देंगे। आगे करते हैं 42 प्लस 52 माइनस 17। 42 52 हुआ आपका 94 माइनस 17%। अब आगे सॉल्व किया, 14 से 7 गया 7, 8 से 1 गया 7, यानी जो 77% विद्यार्थी हैं आपके इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो हमें दिया गया है कि 46 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। जब 100 से 77 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका कि कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। 100 माइनस 77 23, आ गया आपका 23% विद्यार्थी आपके उत्तीर्ण हुए, जो दिया है 46 के बराबर। अब 23 आया है 46 के बराबर, हम 100 निकाल देंगे। 46 बटे 23 गुणे 100, 23 दूना 46, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 200। परीक्षा में टोटल 200 विद्यार्थी उपस्थित हुए थे। ठीक है। हमारा अगला सवाल है, खिलौनों के मूल्य में प्रति खिलौना 20% की वृद्धि किए जाने पर इसकी बिक्री में 15% की कमी हो गई।
खिलौने के बिक्री मूल्य में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। अब बताया था हमने एक फॉर्मूला, x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। जब ऐसे सवाल आए तो आप इसी फॉर्मूले का प्रयोग करिए, काफी आसानी से हो जाएगा। दिया है कि 20% मूल्य में वृद्धि के कारण जो उसकी बिक्री में कितने प्रतिशत कमी आई, 15। जब कमी की बात की जाएगी तो माइनस प्लस माइनस माइनस 20 गुणे 15 बटे 100, 20 पंचे 100, 5 तिया 15, 20 से 15 गया बचा 5 माइनस 3 बराबर 2%। जब आपका उत्तर प्लस में आए तो आपका हमेशा लाभ होता है, जब उत्तर आपका माइनस में आए तो हानि होती है। तो आपका जो मूल्य है खिलौने का मूल्य जो 2% से बढ़ गया। दोस्तों आप इससे संबंधित जो बाकी सवाल है उनको देखिएगा। हम अगली वीडियो में इससे संबंधित कुछ अन्य सवाल और दूसरे तरीके के देखेंगे। आप इसका रिवीजन करिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।